तुम मुझसे हमेशा झूठ क्यों बोलते रहे? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास अद्वितीय मार्शल आर्ट्स थे, फिर भी सारा बोझ मुझ पर क्यों डाल दिया? इन 3 सालों में अगर मैंने जियांग परिवार को नहीं बचाया होता तो वे खत्म हो गए होते। तुम्हें पता है, मैंने बस इसे कहा नहीं, जो जरूरी था मैंने सब किया। तुम ये कैसे कह सकती हो कि सारा भार तुमने अकेले उठाया है? मगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक महान योद्धा ही तुम्हारा जियांग जिंग्यू का पति बनने के लायक है। और अगर मैं एक नाकारा और बेकार इंसान होता तो तुम मुझे घर से निकाल देती, है ना? ये मैंने तुमसे सच इसलिए छिपाया क्योंकि मेरा एक जानलेवा दुश्मन है। अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया कि मैं जिंदा हूं, तो जब तक मेरी पूरी शक्ति वापस नहीं आ जाती, मैं उसका सामना नहीं कर सकता और तुम्हारे जियांग परिवार पर भी मुसीबत आ जाएगी। तुम जानती हो, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तो। क्या तुम्हें यह नहीं पता? मगर क्या यह सच में जरूरी है? महत्वपूर्ण यह है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को स्वीकार करें और एक दूसरे का सहारा बने। जब मैं कमजोर था तो तुमने मुझे लात मारकर निकाल दिया, और अब जब मैं काबिल हो गया हूं तो तुम मुझसे चिपक रही हो। ये कैसे पति पत्नी हुए? आज से तुम और मैं अपने अपने रास्ते जाएंगे। हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। हम दोनों के बीच अब कोई संबंध नहीं होगा। जियांग जिंग्यू, तुम अपने कर्मों का फल भुगतोगी। अब हम यहां से चलते हैं। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। हे किलिन, क्या तुम्हें लगता है चू परिवार कमजोर है? अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे परिवार को मिनटों में खत्म नहीं किया। मिस चू, तुम यह भूल रही हो कि उसने पूरे मैदान में खड़े सभी लोगों को चुनौती दी है। वह केवल मुझसे जीता है। उसने अभी तक बाकी सभी को नहीं हराया है। पिताजी, मैं नालायक निकला और हे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आपको जरूर कुछ करना चाहिए। अगर उसे जाने दिया तो हे परिवार की इज्जत नहीं रहेगी। हम कैसे जिएंगे? मुझे डर है कि मैं भी उसे नहीं हरा पाऊंगा। पापा, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। आप अपनी हिम्मत क्यों तोड़ रहे हैं? मैं गुरु हूं, पर तुम्हें हराने में मुझे 10 से ज्यादा चालें लगेंगी, और उसने तुम्हें बस एक चाल में हरा दिया। वह सहज दिख रहा था, उसने पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। तो अब क्या करें? क्या हम बस उसे मुझे हराकर यूं ही जाते हुए देखते रहेंगे और उसे जाने देंगे? अभी के लिए हम चारों मुखियाओं को एक साथ हमला करना होगा, तभी इसे हरा पाएंगे। मैं तीनों मुखियाओं से मदद की उम्मीद करता हूं। भविष्य में इसका अच्छा इनाम दूंगा। मुखिया, हे, आप ये क्या कह रहे हैं? आज हम चारों परिवारों की दुश्मनी उससे है, सिर्फ आपके परिवार की नहीं। हां, हमें अपने चारों परिवारों की सुरक्षा के लिए उस चोर को मिलकर मारना ही होगा। अच्छा हुआ कि मिस चू ना समझ हैं और उन्होंने ये कसम खा ली। हम इस मौके का फायदा उठाकर अपना 12 साल पुराना मकसद पूरा कर सकते हैं। लड़के, तुम वाकई में काफी काबिल हो, लेकिन हम भी ज्यादा घमंड नहीं करना चाहते। अब हम चारों मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। तुम लोगों को शर्म है या नहीं? शक्तिशाली परिवार होकर भी कमजोर को धमका रहे हो। हे मिस चू, आपने एक पर एक मुकाबले की शर्त नहीं रखी थी। हमने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। यदि आप लड़ने का साहस नहीं कर रही हैं, तो बस सीधे हार मान लीजिए। तुम बहुत बेशर्म हो। ये तीनों गुरु हैं। तुम्हारे लिए ये कोई आसान बात नहीं। क्या तुम्हें जीत का भरोसा है? मैंने पूरा छू परिवार दांव पर लगाया है। मैं जुआ नहीं खेल सकती। तुमने अभी उन्हें क्या कहा? मक्खी, मच्छर? हाँ, वे मक्खी और मच्छर ही तो हैं। अभी तो बस एक झुंड उड़कर आया है। एक झुंड है, डरने की क्या बात है? मैं हूं। मैंने फालतू पूछा। हम्फ, तुम सब अपना हथियार भी क्यों नहीं साथ ले आते? उसकी भी जरूरत तो पड़ ही सकती है। एक तो इससे हमारा दबदबा बन जाएगा, और दूसरा इन तमाशा देखने वाले लोगों की आंखें भी अच्छी तरह खुल जाएंगी। तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं। अगर तुम अपनी आंखें खोलना चाहते हो तो आ जाओ। यह तो हद है। 4 महान परिवारों के पास हथियार हो तो उनकी ताकत 30-40% बढ़ जाती है। यह केवल घमंड नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बेवकूफी है। हाँ, चाकू, भाला, तलवार, हलबर्ड। मुझे हैरानी है, तुम चारों एक साथ कैसे आ गए? तुम्हारे पास हथियार है, लाना है क्या? इन कीड़े मकोड़ों से निपटने के लिए हथियार की क्या जरूरत है? हम
लेकिन खाली हाथ लड़ने में मजा नहीं आएगा, तो मैं भी 4 चीजें तैयार कर लेता हूं इनके साथ खेलने के लिए। क्या चीजें? लेखन सामग्री। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा? वो जानलेवा हथियारों से लड़ने के लिए लिखने की चीजें इस्तेमाल करेगा। चाकू भाले तलवार के खिलाफ कलम स्याही कागज। वो ये पागल तो नहीं हो गया? मुझे लगा तुम बस मार्शल आर्ट में अच्छे हो, कला और युद्ध कला दोनों में नहीं। मैंने तो खजाना पा लिया। कोई है? जल्दी। वो सच में चला गया। अरे अभी भी मजाक कर रहा है। ये तो 4 महान परिवारों का निरादर है। क्या? उसने अपनी जवान उंगलियों की मार से तेज धार को काट डाला। उसने तीनों परिवारों को लेखन सामग्री से हरा दिया। वो देवता है या दानव? ये पहला तोहफा है, शिन शिन। ये मेरी तरफ से पहला तोहफा है। तुम्हें पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। मैंने पिछले जन्म में पूरी आकाश गंगा बचाई थी, तभी तुम मिले। क्या तुमने पिछले जन्म में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया कि ऐसे आदमी को खो दिया? नहीं, ये तो बिल्कुल असंभव है। जब दादाजी ये शुआन को पहली बार घर लाए तब उन्होंने उससे मुकाबला किया था। मैंने छिपकर देखा था। दादाजी ने उसे एक ही बार में जमीन पर गिरा दिया था। वो एकदम बेकार है। इन 3 सालों में इतना ताकतवर कैसे बन सकता है? ये बेवकूफ डॉक्टर जियांग मेरा इलाज कर रहे थे, पर इसे लगा मैं लड़ रहा हूं, तभी तो ये मुझे हमेशा से कमजोर समझती रही। मैडम, यहाँ जरूर कुछ तो गलत हो रहा है, जरूर कुछ गलत हो रहा है। मैं समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। क्या? क्या तुमने जियांग परिवार का गुप्त ग्रंथ चुराया? तुम क्या कह रही हो? मैंने चिकित्सा मार्शल आर्ट का गुप्त ग्रंथ चुराया? इसके अलावा और क्या हो सकता है? तुम्हारी मेडिकल मार्शल आर्ट की शक्ति में इतना बड़ा अंतर। जब तुम मेरे जियांग परिवार में आए, क्या तुम्हारी नीयत खराब थी? जियांग झिंगई, मैंने सोचा था कि तुम्हारे सामने अपनी मार्शल आर्ट दिखाकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा और तुम अपने की पर पछताओगी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेशर्म हो जाओगी, लगातार मुझ पर कीचड़ उछालकर बदनाम करती रहोगी। तुम सच में लाइलाज हो। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। दिखावा बंद करो। काश मैंने तुम्हें पहले ही खत्म कर दिया होता। ये शेर पालना मुसीबत को न्योता देना है। इन 3 सालों में मैं बाहरी लोगों से जियांग परिवार का गुप्त ग्रंथ बचाती रही, पर समस्या भर में निकली। घर की चोर से बचाव मुश्किल। वो गुप्त ग्रंथ तुम्हारे परिवार की विरासत है, तुमने छिपाया। मुझे तो जगह भी नहीं पता थी, मैं कहां से चुराता। सच सामने है, तुम बहस नहीं कर सकते। हम पति पत्नी हैं और मुझे नींद में बोलने की आदत है। तुम्हारे लिए मेरे मुंह से उस गुप्त ग्रंथ का ठिकाना उगलवाना कितना मुश्किल रहा होगा। जियांग मास्टर, मैंने 3 साल तक जियांग परिवार और चिकित्सा मार्शल आर्ट के गुप्त ग्रंथ की रक्षा की। आखिर में मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लग गया। अगर आपकी आत्मा स्वर्ग में है तो आपको कैसा महसूस हो रहा होगा? मेरे दादाजी को ढाल बनाना बंद करो। उनकी तेज नजर के बावजूद उनकी आखिरी भूल ने उनके जीवन भर की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों में बर्बाद कर दी। अगर वह जीवित होते तो तुम्हें कभी माफ नहीं करते। जियांग झिंगई, मैं तुम्हें बता दूं, चिकित्सा मार्शल आर्ट का गुप्त ग्रंथ तुम्हारी नजरों में चाहे कितना भी बड़ा खजाना हो, मेरी नजरों में वो एक पैसे का भी नहीं है। तुम इसे सीखने की भीख भी मांगो तब भी मैं नहीं सीखूंगा, समझी? ये शुआन, तुम अत्यंत बेशर्म हो। गुप्त ग्रंथ चुराकर मार्शल आर्ट सीखकर तुमने एहसान नहीं माना, बल्कि हल्के ने बात कर हमारे ग्रंथ का अपमान कर रहे हो। मैं ये सब चलने दूं तो जियांग परिवार की मुखिया कहलाने के लायक नहीं।
चारों परिवार के मुखिया, युनचेंग मार्शल आर्ट्स के अगुआ, बुराई खत्म कर अच्छाई बहाल करें। इस लड़की को न्याय दिलाइए, इस धोखेबाज को खत्म कीजिए। तुम इनसे मदद मांग रही हो? ज्यादा मत सोचो, इन्हें तो खुद ही नहीं पता कि मदद के लिए किससे कहें। लड़के, इतना घमंड क्यों? हमें हराकर क्या सोचा? चारों परिवारों को हरा दिया। तुम्हें क्या लगा युनचेंग के 4 महान परिवार 100 साल से बिना रहस्य के खड़े हैं? गुप्त हथियार? अच्छा, तो निकालो बाहर, मैं सब देख लूंगा। ये शुआन, कम मत समझना। क्या उनके गुप्त हथियार जानते हो? सुना है कि युनचेंग के चारों महान परिवारों में एक एक महान गुरु हैं, जिनकी मार्शल आर्ट्स अथाह है। वो आमतौर पर सामने नहीं आते, सिर्फ तभी आते हैं जब परिवार पर कोई बड़ा खतरा आता है। जब वे सामने आते हैं तो अविश्वसनीय शक्तिशाली होते हैं और बड़े से बड़ा दुश्मन भी राख में मिल जाता है। हाँ, अरे समझ गया, बस कुछ पुराने मक्खी मच्छर ही तो हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यही है उनका गुप्त हथियार। तुम्हें घमंडी कहते हैं, सही ही कहते हैं, पर मुझे ये पसंद है। जब तुम सब मुझे घमंडी कह ही रहे हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। तुम जल्दी जाओ और अपने घर के उन सारे पुराने मक्खी मच्छरों को बाहर निकालो। अरे हाँ, लेकिन याद रखना, एक एक करके मत भेजना, झुंड में भेजना। मुझे ना ये झंझट पसंद नहीं। लड़के, हिम्मत है तो भागना मत। मैं ये शुआन दुनिया को हिलाने की ताकत रखता हूं, कभी पीछे नहीं हटा। तुम्हारे घर के पुराने मक्खी मच्छरों के दम पर क्या तुम मुझे एक कदम भी पीछे हटा पाओगे? मजाक है, उन्हें आने दो। लड़के, अब तो तू गया काम से। मेरे जियांग परिवार के कुल के रक्षक पूर्वज स्वर्गीय पूर्वज हैं। उनकी शक्ति तो देवता समान है, वे तुझे एक ही हाथ से खत्म कर देंगे। पूर्वज, अरे पूर्वज को प्रणाम। प्रणाम पूर्वज। बस करो, बस करो। आखिर ऐसा कौन सा इतना बड़ा दुश्मन है कि तुम्हें इतनी जल्दी मुझे बुलाना पड़ गया? पूर्वज, देखिए, यही है। हम लगता है उम्र के साथ तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है। तुम हे परिवार के मुखिया होकर एक नासमझ बच्चे को नहीं संभाल पा रहे। मेरे ख्याल से तुम्हें मुखिया का पद छोड़ देना चाहिए। पूर्वज, ये उम्र में भले ही छोटा है, पर इसकी मार्शल आर्ट्स अथाह है। चुप रहो। अगर वो पैदा होते ही मार्शल आर्ट्स सीखने लगा हो तो भी कितने साल सीख लेगा? ये मत भूलो कि तुमने 40 साल तक अभ्यास किया है, जो उसकी उम्र से भी ज्यादा है। तुम उसे भी नहीं हरा सके। मैं पूछता हूं, तुम्हें शर्म आती है? जी पूर्वज, सही कहा। पूर्वज, अब आप आ गए हैं तो कृपया इस मुसीबत को जड़ से मिटा दीजिए। मैं 80 साल का हूं, मेरी 60 साल की साधना है। मैं अब क्या करूं? एक अनुभवहीन बच्चे से निपटने के लिए नकली गर्भाशय का इस्तेमाल? हाँ, यह तो सरासर बेईमानी होगी। झेंग परिवार का संरक्षक प्रमुख? नहीं, वह यहां कैसे आया? तुम लोगों का मतलब क्या है? ओ, तो मैं अकेले इस लड़के से नहीं निपट सकता, है ना? क्या हम दोनों को मिलकर उस पर हमला करना चाहिए? अब 4 परिवारों की ताकत मिल गई है, कुल मिलाकर शायद 200-300 साल की होगी। तुम 4 महान परिवार इतनी लापरवाही से कैसे काम कर सकते हो? तुमने हम 4 बूढ़ों को क्या समझ रखा है? हाँ, तो तुम लोग हमें ऐसे बूढ़े समझते हो जिन्हें तुम जब चाहो बुलाओ और जब चाहो भगा दो। हम तो मजबूर थे, तभी चारों बुजुर्गों को परेशान किया। इस लड़के का मार्शल आर्ट विश्व हिला देने वाला है, हमारा कोई मुकाबला नहीं। मुकाबला तो छोड़ो, हम चारों बेकार एक साथ लड़े, फिर भी उसने हमें एक ही चाल में हरा दिया। और तो और, उसने हथियार इस्तेमाल नहीं किए। हम हथियार इस्तेमाल कर रहे थे और वो इस्तेमाल कर रहा था। कलम, स्याही, कागज और दवात का इस्तेमाल कर रहा था। बस करो, बस करो। तीनों एल्डर्स, हमारा मिलना ही नियति है, और जब मैं इस लड़के का काम तमाम कर लूंगा तब मैं आप तीनों को चाय के लिए आमंत्रित करूंगा। ओ बदमाश लड़के, तुमने अपनी अकेली ताकत से चारों महान परिवारों के गठबंधन को हरा दिया। तुम में वाकई कुछ तो बात है।
पर मुझ बुढ़े की नजर में यह सब अभी भी नाकाफी है। मैं तो यही कहूंगा कि हार मान लो ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। तुमने सही कहा, मैं भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो क्यों ना उनकी तरह ही तुम सब भी एक साथ आ जाओ। बदतमीज लड़के, अहंकार के पीछे तो मूर्खता छिपी होती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी लड़ा हूं, कभी हारा नहीं और न ही भीड़ से जीता हूं। तो क्या यह चलेगा? चलो फिर एक एक करके आते हैं। मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। बूढ़े आदमी, तुम्हारी सबसे मजबूत कला क्या है? जरूर, मेरी स्वर्गीय हथेली। यह आकाश को ढकती, सूरज चांद से मुकाबला करती और भूतों को मिटाकर सबकी रक्षा करती है। ठीक है, तो मैं अपनी स्वर्गीय हथेली से तुम्हारी स्वर्गीय हथेली को आजमाऊंगा। अनुभवहीन बच्चा, ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? स्वर्गीय हथेली मेरे पंथ की सर्वोच्च कला है, कोई बाहरी इसे कैसे सीख सकता है? मेरी स्वर्गीय हथेली पूर्णता की स्थिति में पहुंच चुकी है। इस दुनिया में कौन है जो मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? खाक, ड्रैगन पैलेस ने सारी मार्शल आर्ट्स इकट्ठा की और मैंने उसे अपनी शक्ति से बढ़ाया, तो बूढ़े, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। जब तुम मेरी स्वर्गीय हथेली देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वो बेकार हथेली तो शुरुआती स्तर की भी नहीं है। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? ग्रैंड मास्टर भी एक चाल नहीं झेल पाए? क्या वो इंसान है? ये सब आखिर क्या चल रहा है? ये कैसे हो गया? तुम्हें सच में स्वर्गीय हथेली आती है और उसकी ताकत मेरी ताकत से 100 गुना ज्यादा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहीं सच में तुम्हारा मेरे पंथ से कोई नाता तो नहीं है? दुनिया की सभी मार्शल आर्ट्स का एक ही स्रोत है और मैं ही वह स्रोत हूँ जहाँ सारी धाराएं आकर मिलती हैं और जिसे सभी परिवार अपना गुरु मानते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई मार्शल आर्ट नहीं है जो मुझे ना आती हो, और तुम्हारी स्वर्गीय हथेली तो कुछ भी नहीं है। अब आगे कौन है? मैं आ रहा हूं लड़के, अब तुम मेरी गहरी नींदर उंगली का प्रदर्शन देखो। गहरी उंगली, वो अत्यंत यिन और ठंडा हुनर है। बड़े से बड़े माहिर को भी इससे बचना पड़ता है। हाँ, अगर गहरी नींदर उंगली का वार लग गया तो शरीर में ठंड का जहर फैल जाएगा। दर्द इतना होगा कि मौत निश्चित है। अरे देखो तो, ये पागल हो गया है क्या? उंगली से रोक रहा है। लड़के, तुम विशेषज्ञ के सामने कौशल दिखा रहे हो, मौत से बेखबर। तुम्हें ठंड का जहर फैलने का एहसास होगा जो जीने से भी बदतर है। कैसा एहसास? जैसे कि बर्फीले नरक में जकड़े हों, शरीर का सारा रक्त जम जाएगा, पूरा शरीर थर थर कांपने लगेगा और दांत एक दूसरे से टकराकर किटकिटाने लगेंगे। सिर्फ कहो, नाटक करने की क्या जरूरत? गहरी नींदर उंगली, तुम्हारी गहरी नींदर उंगली तो वाकई मुझसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने तो ऐसा कमाल का कौशल कभी देखा ही नहीं था। और भी मजबूत और भी शक्तिशाली। यह हो चुका है। यह है आत्मनियंत्रण जादू। क्षेत्र कमजोर होकर भी इतना घमंड दिखा रहा है। तुम्हें मेरा 1000 हाथों वाला ताड़ दिखाता हूं। 1000 हाथों वाला ताड़ एक व्यक्ति 100 में बदल जाता है और 100 हथेलियां 1000 बन जाती हैं। जब यह कला अपने चरम पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर एक पर हमला कर रहे हों। यह तो पूरी तरह से कुचल देने वाला हमला है। यह लड़का निश्चित रूप से मरने वाला है। वो कमाल का नहीं है तो फिर वो 1000 हाथों वाला ताड़ चलाए। अरे लड़के, तुम्हारी मार्शल आर्ट और शक्तियां इतनी जबरदस्त हैं कि मेरा अजेय 1000 हाथों वाला ताड़ भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सका। मैं अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं उसे मारूं क्या? मैं ऊपर गया तो भी बेकार, ऊपर जाना तो मौत है। मैं तुम सबसे अलग हूं। आत्मनियंत्रण जादू में किसी चाल की जरूरत नहीं होती। यह सीधे आत्मा को नियंत्रित करता है। मुझे नहीं लगता कि वो फिर भी मुझसे बेहतर हो सकता है, जब तक कि वह कोई देवता ना हो। अच्छा, हाँ, वह देवता से जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा।
हा हा देवता, थू है तुम पर। लड़के अब मेरी तरफ देख, तुम मेरी आंखों में देखो लड़के, तुम मेरी आंखों के अंदर गहराई से देखो। ओह, वो बदल गया, उसकी आंखें बदल गईं। एक बार आत्मनियंत्रण जादू के वश में इंसान एक कठपुतली बन जाता है। अब तो एक बड़ा तमाशा होने वाला है। हा 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 हा। नीचे झुक जाओ, दंडवत प्रणाम कर। नीचे झुक जा, घुटनों के बल बैठकर मौत को गले लगा और मेरे सामने दंडवत प्रणाम कर। अब तो तुम मान गए, मैं तुम्हें हरा दिया। तुम्हारा मैं अब पूरी तरह से कायल हो गया। अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैंने तुम्हारे जियांग परिवार की मार्शल आर्ट्स रहस्य पुस्तक नहीं चुराई? उन बूढ़े लोगों से निपटना मेरे लिए अत्यंत सरल और आसान है। मैंने जैसे को तैसा इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चले कि सारी मार्शल आर्ट्स मेरे हाथ में है। मुझे तुम्हारे जियांग परिवार की मार्शल आर्ट्स रहस्य पुस्तक चुराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? अब तुम क्या कहोगी? मैं क्या? मैंने 3 साल तक जियांग परिवार की रक्षा की, तुम्हारे लिए जी जान लगा दी, और तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और तो और मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम भी लगा दिया। अगर मेरे पास अद्वितीय मार्शल आर्ट्स न होती तो मैं ये दाग नहीं धो पाता। तुम क्या? तुम खुद को बहुत कुछ समझती हो, अपनी दुनिया में मकरूर हो। तुम्हें ना दूसरों की खबर है ना अपनी। सिर फुट करने पर भी तुम कभी नहीं सोचोगी कि गलती तुम्हारी अपनी है। तुम्हारा आज जो हाल है वो सब तुम्हारी करनी का फल है। बस करो। तुम्हारा हुआ या नहीं? हमारी मालकिन अब नहीं बोल रही और तुम अभी भी बड़बड़ा रही हो। क्या तुम्हें यकीन है? क्या यकीन? यकीन है कि तुम मेरे आर पार छेद कर दोगी, है ना? मुझे विश्वास नहीं है। आओ, अगर हिम्मत है तो। दुष्ट अधिकारी और स्वामी प्राचीन काल से हैं। आज जिस मुकाम पर है उसमें कम से कम आधा हाथ तुम्हारा है। अगर तुमने फिर आग में घी डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। यकीन है या नहीं? मुझे क्षमा कर दो, ये सब मेरी ही गलती थी। हमारे पुराने रिश्ते के खातिर क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं कभी कामयाबी के शिखर पर था। मेरे हाथों में 1000 हाथों वाला ताड़ जैसी रोशनियां थीं, लेकिन फिर मैं अचानक से गर्त में जा गिरा और तब तुमसे मिला। मुझे लगा था कि यह ईश्वर द्वारा बनाई गई जोड़ी है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ मिलकर कामयाबी के शिखर पर पहुंचूंगा, उस शान को साझा करूंगा। सच में, पर मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि समतल जगह से उठकर पहाड़ की तलहटी तक पहुंचते ही तुम मुझे एक बोझ समझने लगोगी। तुमने मुझे लात मारकर निकाल दिया और बाहरी लोगों से मुझे अपमानित भी करवाया। अब सच्चाई सामने है, तुम्हें सब पता चल गया है। तुम जानती हो कि तुमने क्या खोया है। तुम पिछली बातों पर लौटना चाहती हो, पर मुझे क्या समझा है? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं ये शुआन तुम्हारा ऐसा गुलाम हूं जिसे तुम अपनी मर्जी से बुला और भगा सकती हो? झांग जिंगयुए, तो अब तुम मुझसे फिर से सुलह करना चाहती हो? क्या यही है जो तुम चाहती हो? मैंने तुमसे जो 3 शब्द पहले कहे थे वो ये है, तुम इसके लायक नहीं हो। इस पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरे साथ शिखर पर खड़ा हो सकता है और मेरे गौरव का भागीदार बन सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो ही है। त्यान जाओ। ये शुआन, मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि चाहे तुम शिखर पर खड़े हो या गर्त में गिर जाओ, चाहे तुम्हें हजारों द्वारा पूजित किया जाए या हजारों द्वारा तिरस्कृत, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हर सुख दुख में साथ रहूंगी। वाह मिस, मैं बहुत भावुक हो गई। नादान। चलो। मैं बदला लेकर अपमान मिटाऊंगी, तुम बस इंतजार करो। कुछ दिनों में मेरे पिता का 60वां जन्मदिन है, तुम्हें साथ ले जाना चाहती हूँ। तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ?
मैं मजाक करने के मूड में नहीं, चिंता से मरी जा रही हूँ, रोज ठीक से सो भी नहीं पाती। अरे मेरी त्यान जाओ, त्यान जाओ, त्यान जाओ। अब हमारा रिश्ता तय हो चुका है। आगे चाहे कोई भी मुश्किल या परेशानी आए, हमें मिलकर उसका सामना करना है। जो भी समस्या है तुम मुझसे सीधे खुलकर बात कर सकती हो। मेरे माता पिता तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में पहले से ही अपने दामाद की पसंद है, राजधानी के सबसे बड़े कुलीन परिवार यू परिवार का बेटा यू झेंग। ये नाम सुना सुना लग रहा है। जिस किसी ने भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है, उसने उसका नाम जरूर सुना होगा। यह यू झेंग आज के समय का मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली है। कम उम्र में ही वह ड्रैगन पैलेस का 7 सितारा योद्धा बन गया है। आज दुनिया में युद्ध देवता, लिंग त्यान और 4 महान युद्ध राजा ही उसे दबा सकते हैं। हाँ, तो वह ड्रैगन पैलेस का सदस्य 7 सितारा योद्धा भी। हम राजधानी के 4 बड़े कुलीन परिवारों में यह एक अनोखा सम्मान है। इसलिए मेरे माता पिता उसे इतना चाहते हैं और शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो फिर तुम उससे सहमत क्यों नहीं हो? ऐसे इंसान को भी तुम पसंद नहीं करती हो। तो फिर तुम उससे राजी क्यों नहीं हो? ऐसे इंसान को भी तुम पसंद नहीं करती। मैं उसे पसंद नहीं करती। वह चरित्रहीन है, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करता है और उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। भले ही उसकी मार्शल आर्ट्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो या वह कितना भी सफल क्यों ना हो, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैं अपने माता पिता के अच्छे इरादे और उनकी भलाई भी समझती हूँ। हमारे छू परिवार में कोई बेटा नहीं है, सिर्फ मैं ही इकलौती बेटी हूँ। राजधानी के 4 बड़े कुलीन परिवारों में हमारे छू परिवार का भविष्य सबसे धुंधला है। अगर मेरी शादी यू झेंग से हो जाए तो ये सारी परिस्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी। तो तुम सीधे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए तुमने एक स्वयंवर का तरीका सोचा। उम्मीद है कि कोई ऐसा मिल जाए जो मार्शल आर्ट्स में यू झेंग से बेहतर हो, ताकि तुम्हारे माता पिता अपना मन बदल लें, है ना? सही है। आज देश मार्शल आर्ट्स पर निर्भर है। कुलीन परिवार इसे सबसे ऊपर मानते हैं। बस अगर हम यू झेंग को हरा सकें तो मामले में अभी भी गुंजाइश होगी। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें डर है कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आखिर मैं भी ग्रैंड मास्टर स्तर पर हूँ, इतनी परख तो मुझे भी है। अगर यू झेंग केवल एक छोटी सी लहर के समान है, तो तुम असल में एक विशाल और असीमित महासागर हो। मैं उसकी मार्शल आर्ट्स को एक नजर में देख सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकती, इसलिए तुम उसे जरूर हरा दोगे। हम लेकिन कुछ दिनों में मेरे पिता के जन्मदिन की पार्टी है, वो मुकाबला करने की जगह तो नहीं है। सुना है कि उस दिन वो यू झेंग बहुत कीमती तोहफे लेकर मेरे लिए शादी का प्रस्ताव लाने वाला है। तो इसमें क्या है? मैं भी जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें प्रपोज करूंगा और मैं भी एक बहुत बड़ा तोहफा तैयार करूंगा, जैसे सोने चांदी के पहाड़, दुर्लभ और कीमती खजाने। बाजार की चीजें भी मुझे रोक नहीं सकती। आजकल राजधानी के 4 बड़े परिवार इन चीजों को महत्व नहीं देते। उन्हें तो बस सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए, इसलिए यू झेंग का वो तोहफा अत्यंत अनमोल लगता है। तो आखिर उसका ये बहुमूल्य उपहार है क्या? तुमने स्वर्गीय सूची के बारे में सुना है? तुमने स्वर्गीय सूची के बारे में सुना है? स्वर्गीय सूची? स्वर्गीय सूची के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह परिचित नहीं हूँ। दाशिया देश के नाम पर पुरस्कार घोषित करता है। ये मुश्किल कार्य है और 10 ऐसे हैं जिन्हें कोई पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उन्हें स्वर्गीय सूची में रखा गया है। तो यू झेंग ने स्वर्गीय सूची में दिए गए काम को पूरा कर लिया, है ना? सही। यू झेंग ने स्वर्गीय सूची में 10वां काम पूरा किया है। उसने एक सींग वाले चोर मान तियानफेंग को पकड़कर कानून के हवाले किया। वो चालाक और मार्शल आर्ट्स में माहिर है। इतने सालों से कानून से बच रहा था, पता नहीं कैसे इस बार यू झेंग ने उसे पकड़ लिया। तो क्या इस तरह की चीजें भी उपहार के तौर पर किसी को दी जा सकती हैं? उस यू झेंग ने सीधे हमारे छू परिवार के नाम पर वो इनाम स्वीकार किया और दरबार से भी कह दिया कि उसकी प्रशंसा हमारे छू परिवार के नाम पर दर्ज की जाए। जब मेरे माता पिता ने ये सुना तो पता नहीं वो कितना खुश हुए होंगे। इस वजह से शादी तोड़ने में और दिक्कत होगी। मैं चिंतित क्यों ना हूँ। परेशान क्यों? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सिर्फ एक स्वर्गीय सूची ही तो है। मैं उस स्वर्गीय सूची के सारे काम एक साथ पूरे कर दूंगा तो समस्या हल हो जाएगी ना। ये शुआन, तुम मजाक कर रहे हो क्या?
ध्यान से आओ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। लेकिन जैसा कि अभी तुमने कहा, जन्मदिन की दावत में अभी भी पूरा 1 हफ्ता बचा है, इसलिए मैं खुद को इतना ज्यादा थका हुआ महसूस नहीं करना चाहता। मैं स्वर्गीय सूची के शीर्ष 3 कार्य पूरे कर देता हूँ। जन्मदिन की दावत में यू झेंग को मात देने के लिए इतना काफी होगा। ये शुआन, क्या तुम्हें सच में पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? स्वर्गीय सूची के काम मुश्किल के हिसाब से सिलालांगिश होते हैं। यू झेंग का काम तो सबसे आसान था। तुम कह रहे हो कि तुम 1 हफ्ते में सूची के शीर्ष 3 कार्य पूरे कर दोगे। तुम ये सिर्फ मुझसे कह सकते हो, किसी और से कहोगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। मुझे याद है तुम्हें मेरा यही अंदाज पसंद है। लेकिन तुम इसे अंदाज नहीं कहते, इसे पागलपन कहते हैं। तो मेरे साथ एक बार पागलपन करके देखो। तुम्हारे पिता की जन्मदिन की दावत में मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। मैं चलता हूं। मैंने आखिर किस तरह का आदमी चुन लिया है। बधाई हो। मैडम ली, अंदर आए। यू परिवार के युवा स्वामी यू झेंग आए। ससुर सास, मैं देर से आया, माफ करना। विनम्रता की जरूरत नहीं, उठिए। युवा स्वामी, यू मजाक न करें। आप ड्रैगन पैलेस के केंद्र हैं, सैन्य मामलों में व्यस्त रहते हैं। आपका आना ही बहुत है। हम भला आपसे नाराज क्यों होंगे? ऐसी कोई बात ही नहीं है। सास माँ, ये आप क्या कह रही हैं? चाहे कितना भी बड़ा काम हो, मैं ससुर जी की जन्मदिन की दावत नहीं छोड़ सकता। अरे तियानजियाओ, ये क्या बात है? तुम युवा स्वामी यू को नमस्ते भी नहीं कर रही हो। और यू झेंग, तुम हमारे छू परिवार के दामाद कब बन गए? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। शादी माता पिता की आज्ञा और मध्यस्थ के शब्दों से होती है। तुम मनमानी नहीं कर सकती। ये कैसा जमाना है? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी सारी खुशी इसी पर टिकी है। इसका फैसला तो मैं खुद ही करूंगी। बेटी, हम तुम्हारे सबसे करीबी हैं। क्या हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे? युवा स्वामी, यू कम उम्र में कामयाब है। मार्शल आर्ट्स में बेजोड़, भविष्य असीमित है। कितनी लड़कियां उनसे शादी का सपना देखती हैं। तुम्हें चुनाव, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ससुर जी, सास माँ, कृपया बुरा न माने। तियानजियाओ बस कभी कभी थोड़ी नादानियां करती है। ये लड़कियों का खास अधिकार है। आप दोनों को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी मुट्ठी से नहीं बच सकती। मैं यू झेंग जिस औरत को पसंद कर लूं, उसके लिए कोई और रास्ता नहीं बचता। तुम पाखंडी, तुम्हें डर लगता है कि कोई सुन लेगा, है ना? मैं तुम्हें यह साफ बता देना चाहती हूँ कि मुझे जरा भी डर नहीं लगता। अब मैं सभी के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण बात का ऐलान करने वाली हूँ। मैं छू तियानजियाओ इस बात की कसम खाती हूँ कि मैं यू झेंग से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। 3 जन्मों का वादा कर चुकी हूँ। कौन है वो? यू यंग मास्टर, शांत रहे। तियानजियाओ बकवास कर रही है, ऐसा कोई नहीं। हाँ, वो हमारी अपनी बेटी है। क्या हम उसे नहीं पहचानते? तियानजियाओ स्वाभिमानी है। उसे जीतना किसी भी पुरुष के बस की बात नहीं। इतने मेहमानों के सामने ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? अपने शब्द वापस लो। हाँ बेटी, यू मालिक बड़े दिल वाले हैं। वे तुम्हें माफ कर देंगे। तुम जल्दी से कुछ नरम बात कहो और सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, माँ, मैं झूठ नहीं कह रही। मुझे उस अद्वितीय पुरुष से प्यार हो गया है। यू जोंगलिन उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या कहा? फिर से कहो। मैं ये बात 100 बार भी दोहरा सकती हूँ। दुनिया के सभी पुरुष उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। तुम उसकी जूते की धूल भी नहीं हो। युवा मालिक यू, आप शांत रहिए, शांत रहिए। मुझे अपनी बेटी से एक बार फिर पूछने दीजिए। बेटी, अगर ऐसा कोई है तो मुझे उसका नाम, वो कहाँ से है और उसकी क्या खासियत है जो तुम उस पर इतनी मोहित हो? वह युनचेंग के जियांग परिवार का घर जमाई है। क्योंकि जियांग परिवार गुणों के प्रति अंधा है, इसीलिए मुझे इतना बड़ा फायदा मिला। उसकी खासियत मैं बयां नहीं कर सकती। अभी तक उसकी बस एक झलक ही देख पाई हूँ, उसका असली रूप नहीं। पर मेरे दिल को जीतने के लिए इतना ही काफी था। तुम यू परिवार के युवा मालिक को छोड़कर तुम्हें जियांग परिवार का एक घर जमाई पसंद आया और तुम इसे बड़ा फायदा समझ रही हो? तुमने छू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी तुम जैसी बेटी नहीं है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
मैं यू झोंग भले ही निर्दयी हूं, लेकिन जिस औरत से मैं प्यार करता हूं उस पर उंगली भी नहीं उठाता। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरों से भी कुछ नहीं कहूंगा। मेरी औरत पर हाथ डाला तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा? तुम उस आदमी को अद्वितीय पुरुष कह रही हो, तो फिर वह तुम्हें अपने आगे क्यों खड़ा कर रहा है और खुद एक कायर की तरह अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहा? तुम्हारे पिता की जन्मदिन की दावत में आने की हिम्मत भी नहीं हुई है ना तुम्हें? कौन कहता है कि मुझे आने से डर लगता है? तुम आखिरकार आ ही गए हो, अब तुम उसे मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे लिए उसे मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है, लेकिन यह एक जन्मदिन की दावत है। यहाँ हथियार और खून खराबा बिल्कुल ठीक नहीं। तो तुम हो ये शुआन? हाँ, मुखिया चू। मेरी जन्मदिन की दावत में तुम्हें नहीं बुलाया गया, तुम बिन बुलाए क्यों आए? मैंने और तियांजियो ने जन्मों का वादा किया है, जहां वो होगी मैं जरूर होऊंगा। चुप! युनचेंग जियांग परिवार का दामाद भला मेरे शाही चू परिवार की बेटी के लायक कैसे हो सकता है? लायक हूं या नहीं तियांजियो बताएगी। मैं तियांजियो से विवाह बंधन में बंध रहा हूं, कोई दखल नहीं दे सकता, माता पिता भी नहीं। तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हारी मूर्खता का कोई इलाज नहीं। तुम्हें लगता है चू परिवार की बेटी को धोखा देकर शाही परिवार से जुड़कर तुम्हारा भला होगा? तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हारे पास वह शक्ति नहीं है तो तुम सिर्फ अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। तो मुखिया चू को यह कैसे पता चला कि मेरे पास वो क्षमता नहीं है? तुम एक छोटे से जियांग परिवार के त्यागे हुए दामाद हो। क्या तुम जानते हो कि ताकत शब्द कैसे लिखा जाता है? ये सब मेहमान, क्या कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम सम्मान नहीं दोगे? बस इतना ही, और कोई? इस नौजवान को देखा? यह तो मेरी चू परिवार की बेटी के लिए सबसे अच्छी जोड़ी है। वह शाही राजधानी के यू परिवार का उत्तराधिकारी, युवा पीढ़ी का प्रतिभाशाली व्यक्ति और रोंग महल का सप्त तारा सेनापति भी है। क्या तुम उसकी बराबरी कर सकते हो? मैं बस इतना कह सकता हूं कि भविष्य में किसी दिन जब वह अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डालेगा तो उसे लगेगा कि आज मुझसे मिलना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। ये कौन है? पागल है क्या? मिस चू, तुमने ये क्या ढूंढ लिया? मैं कसम खाती हूँ ये उसकी आखिरी डींग होगी। यू जोंगियन उसे कीमा बना देगा। ये शुआन उस जगह नहीं हो रहा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं तुम्हें बोलने की हिम्मत कहां से आई? ये आत्मविश्वास तुम्हें किसने दिया? तो मैं पहले पूछना चाहूंगा, आपका सबसे बड़ा गर्व क्या है? मैं कुलीन परिवारों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली और ड्रैगन हॉल का सबसे युवा सप्त तारा सेनापति हूं। मैंने कई अहंकारी व्यक्तियों को मार गिराया है और कई आश्चर्यजनक चमत्कार भी किए हैं, और यह सब मेरे मार्शल आर्ट्स के कारण ही संभव हो पाया है। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो मार्शल आर्ट्स कौशल है वही मेरा सबसे बड़ा गर्व है। अफसोस, तुम्हारा आत्मविश्वास और सीमा मेरे सामने। मेरी नजरों में विश्वास और सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं, वे एक पैसे के भी नहीं है। तुम मेरी नजरों में एक दूध पीने वाले बच्चे की तरह हो, जब ठीक से चल भी नहीं सकते तो शेख ही मत बघारो। तुमने क्या कहा? हाँ, मैं तो सोच रहा था मेरे पहले के विरोधी सिर्फ शारीरिक बल में ही कमजोर थे, पर अब सुनने में भी कमजोर निकले। खैर, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? लिन तियान, जो ड्रैगन हॉल का मालिक है, वह भी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। लिन तियान नाम है मेरा। लिन तियान, तुम बहुत जल्द उससे मिलने वाले हो। फिर क्या बक रहे हो? बकवास कम करो, मुकाबले का नतीजा कुछ ही पल में दिख जाएगा। आओ, आजमा लो। लो। तुम, क्या सच में तुम्हारी मुझसे लड़ने की हिम्मत है? मुझे डर है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। बकवास बंद करो, लड़ने की हिम्मत है। यदि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो तुम्हारी यह इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तुम वार क्यों नहीं करते? तुमसे लड़ने के लायक तुम अभी बने नहीं हो। अनाड़ी भूत, देखते जाओ, एक ही वार में उस लड़के के खून और मांस उड़ जाएंगे। ये सही नहीं है। ये छू मुखिया का जन्मदिन है, यहाँ खून खराबा कैसे होगा? हाँ, ये बहुत अशुभ है। इससे छू परिवार नाराज होगा। मैं समझ गया, तभी तुम मुझे खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। तो तुम पहले से जानते थे कि मैं इस दावत में तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। एक निकम्मे व्यक्ति में भी कुछ तो खास होता है, तभी तो छू परिवार की बेटी को पूरी तरह से बेवकूफ बना लिया। तुम्हारी ताकत अच्छी नहीं, पर कल्पना शक्ति कमाल की है।
लड़के, देखता हूं कब तक जुबान का पक्का रहता है। दावत खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी जान लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। भले ही इस दावत में मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन हम किसी और चीज में मुकाबला कर सकते हैं। मैं तुम्हें फिर भी पूरी तरह से अपमानित कर सकता हूं। कैसे? मैं छू परिवार का और तुम त्यानजियो के वफादार आदमी हो। हम दोनों को खाली हाथ नहीं आना चाहिए था। तो क्यों ना हम यह मुकाबला करें कि हम में से किसका दिया हुआ उपहार ज्यादा कीमती है। मेरी इच्छा के अनुसार। लड़के, तुम यह तो तय मान लो कि तुम्हारी हार निश्चित है। सभी लोग, आज मेरे ससुर जी का 60वां जन्मदिन समारोह है। इस मौके पर मैं एक बहुमूल्य उपहार दे रहा हूं ताकि छू परिवार का मान सम्मान बढ़ सके। सभी महानुभावों, यह शानदार तोहफा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यू परिवार के युवा मालिक का उपहार कितना दुर्लभ और कीमती होगा, पता नहीं। तुम यह नहीं समझोगे। शाही परिवार दुर्लभ नहीं, बल्कि सर्वोच्च सम्मान को महत्व देते हैं। एकदम सही। यह उनके प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार की शान और उनके रुतबे को दर्शाएगा। हे भगवान, यू मालिक, तुमने 10वां मिशन पूरा कर शाही प्रशंसा पाई। सही कहा, लेकिन यह मेरे अपने नाम पर नहीं है, बल्कि छू परिवार के दामाद के नाम पर है। यह प्रशंसा छू परिवार के लिए है। यह तो कमाल है। यह स्वर्गीय खजाना है। 10 साल से इसमें कोई नया नाम नहीं जुड़ा था। हाँ, इस दुनिया में कोई महान डाकू मान त्यान फेंक को पकड़ सका जो किंवदंती बन गया था। छू परिवार ने किस मंदिर में धूप जलाई थी जो उन्हें ऐसा दामाद मिला? यू परिवार के युवा मालिक, क्या यह सर्वोच्च सम्मान वास्तव में छू परिवार का है? बिल्कुल। मैं, आपका होने वाला दामाद, यहां एक गंभीर प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैं स्वर्ग का गौरव से शादी कर सका तो हम एक परिवार होंगे। फिर मैं छू परिवार के लिए अधिक सम्मान लाऊंगा और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करूंगा। हे त्यानजियाओ, तुम अभी भी क्या सोच रही हो? अगर अब तक यह तय नहीं कर पाई कि किसे चुनना है, तो तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैंने कभी झिझका नहीं। मेरी दुनिया में दूसरा विकल्प कभी रहा ही नहीं। मैं इस जीवन में ये शुआन से ही शादी करूंगी। तुम बदतमीज लड़की, क्या उस पर जादू कर दिया गया है? छू परिवार के मुखिया, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या आपको मेरा तोहफा भी नहीं देखना चाहिए? तुम एक निकम्मे व्यक्ति, भला क्या अच्छा तोहफा दे सकते हो? मैं तो कहता हूं कि तुम खुद को अपमानित मत करो। इस धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं ये शुआन न ला सकूं। छू परिवार इस स्वर्गीय खजाने को इतना महत्व देता है। मेरा तोहफा भी स्वर्गीय खजाने का मिशन है। इसे पता भी है क्या कह रहा है? क्या स्वर्गीय खजाने को बच्चों का खेल समझा है? छू परिवार का मुखिया कितना गुस्से में है। झूठा कहीं का, झूठा। स्वर्ग का गौरव, यही है वो अच्छा दामाद जो तुमने छू परिवार के लिए चुना है। तुम्हें ना ये पसंद है ना वो पसंद है, और आखिर में तुमने ऐसी बेकार चीज पसंद की। तो यह है वह दामाद जो तुमने छू परिवार के लिए चुना है। तुम्हें कोई पसंद नहीं और अंत में तुमने इस मूर्ख को चुना। काका, आपको कैसे पता कि वह स्वर्गीय सूची का कार्य पूरा भी कर सकता? आपको कैसे पता वह ऐसा उपहार नहीं दे सकता? मैं उसकी हर बात मानती हूँ। तुम बदमाश, क्या तुम पर उसका जादू चल गया है? छू परिवार के मुखिया, मैंने अपनी बात अभी खत्म नहीं की है, मेरी सुनिए। स्वर्गीय सूची के कार्य मेरे लिए बहुत आसान थे, इसलिए अगर उन्हें पूरा करना है तो मुझे थोड़ी ज्यादा कठिनाई वाला चुनना होगा, है ना? इसलिए मैंने पहले 3 चुने। त्यानजियाओ, अगर तुम अभी भी मेरी बेटी हो तो तुरंत इस अहंकारी व्यक्ति से संबंध तोड़ लो। तुम अभी उसे यहां से निकाल दो, वरना मुझे यह कहने पर मजबूर मत करना कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये शुआन, तुम्हारी धूम धड़ाके वाली प्रस्तावना काफी हो गई, है ना? अब मंच पर आने का सही समय आ गया है। जो कुछ भी तुम दिखाने वाले हो, जल्दी से उसे बाहर निकालो, देर मत करो। क्या इस आदमी ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? हम स्वर्गीय सूची के इनाम के स्वर्ण पुरस्कार और रजत पुरस्कार की बात तो छोड़ ही देते हैं, सिर्फ कांस्य पुरस्कार को भी छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह सर्वविदित है कि स्वर्गीय सूची का तीसरा कार्य महान जिया का नंबर 1 हत्यारा 7 जीवन को मारना है। 7 जीवन कितना भयावह व्यक्ति है, मुझे यकीन है कि आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा। उसके हत्या कौशल और बंदूक कौशल दोनों में बेजोड़ हैं। वह भेष बदलने की कला में भी निपुण है। कहा जाता है कि उसके पास 7 जीवन हैं। उसे कोई नहीं मार सकता, वह सिर्फ दूसरों को ही मारता है। तुम जैसे बेकार आदमी 7 जीवन को मारना चाहते हो? अगर वह तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम तो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दोगे, है ना? तुम पूरी तरह से डर जाओगे।
तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि साथ जीवन ने मेरी पहचान जानने के बाद यह समझकर कि वह मौत से बच नहीं सकता खुद को गोली मार ली, तो तुम क्या सोचोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात पर विश्वास करूंगा? हम्फ, तुम्हें अभी तुरंत ही विश्वास हो जाएगा। स्वर्गीय सूची का कांस्य पदक, वह सच कह रहा था। उसने साथ जीवन को मार डाला। मैंने पहले ही कहा था वह सब कुछ कर सकता है। अब तो विश्वास हो गया ना। यह नकली है, यह अवश्य नकली है। यह पदक मैं तुम्हें दंडित करने के लिए उपयोग करूंगा। हाँ, युवा मास्टर यू, यह नकली नहीं है। महान जिया शाही दरबार ही ऐसे पदक बना सकता है। इसे जाली बनाना असंभव है। चुप हो जाओ, तुम क्या जानते हो? मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने गीठ थे। पता चला कि तुमने जाली बनाने की अपनी अनोखी कला में महारत हासिल कर ली है और सोचा कि तुम नकली को असली बताकर इस गड़बड़ी का फायदा उठा लोगे। अफसोस, तुम्हारी सोच कुछ ज्यादा ही सीधी सादी है। स्वर्गीय सूची के कार्य रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या तुम जाली पदक के साथ झूठा दावा करने की हिम्मत कर सकते हो? यूं झेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक झूठा दावा है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद शर्मिंदा हो जाओ। शर्मिंदा होने वाले तुम हो। शर्मिंदगी की तो बात ही छोड़ो, हो सकता है कि तुम अपनी जान भी ना बचा पाओगे। स्वर्गीय सूची के इनाम का झूठा दावा पूरे परिवार को दंडित करने वाला अपराध है। हो सकता है तुम्हारी वजह से छू परिवार भी मुसीबत में फंस जाए। ओह नास्तिक, क्या तुम्हें छू परिवार को तबाह करके ही शांति मिलेगी? पिताजी, क्या आप समझदारी से बात कर सकते हैं? आप अपनी बेटी की बात नहीं सुनते, पर एक बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। त्यान जाओ, तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। हकीकत कड़वी है, लेकिन तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। मैंने अभी अभी स्वर्गीय सूची का इनाम लिया है और महान जिया के अधिकारियों से मेरा संपर्क बना हुआ है। मैं अभी फोन करके इस धोखेबाज का पर्दाफाश करता हूं। मैं यू परिवार का मास्टर यू झेंग हूं। यहाँ ये शुआन नाम का एक धोखेबाज है। उसने स्वर्गीय सूची के तीसरे इनाम का झूठा दावा किया है। ये एक महापाप, एक बड़ा षड्यंत्र है। आप तुरंत लोगों को भेजें। यू शाओ, ये शुआन धोखेबाज नहीं, न पदक नकली है। उसने वाकई कांस्य कार्य पूरा कर साथ जीवन मारकर यह सम्मान पाया है। तुमने क्या कहा? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह तो पूरी तरह से असंभव है। लगता है मुझे अपनी बात तुम्हें वापस कहनी पड़ेगी। तुम्हें सच में जाग जाना चाहिए। हकीकत शायद कड़वी है, पर तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। छू परिवार के मुखिया, आप चिंता न करें। मैंने छू परिवार के दामाद के तौर पर ही यह कमान संभाली है। यह सम्मान छू परिवार का भी है। आप मुझसे यह तो नहीं कहेंगे कि इस कांस्य पदक का महत्व एक छोटे पत्थर से भी कम है? तुमने यह कैसे किया? हम साथ जीवन बस एक नाम था। मैंने उसे यूं ही मार गिराया। कैसे से मतलब नहीं, बस मैं करना चाहता था। उसकी बातों में मत आना। मुझे पहले ही पता चल गया है कि क्या माजरा है। क्यूई मिंग का असली रंग आज तक किसी ने नहीं देखा है। उसने जरूर किसी नकली क्यूई मिंग को मारा होगा और इस तरह धोखा दिया है। यूजेन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हमारे दासिया अधिकारियों में इतनी भी पहचान क्षमता नहीं? क्या यह सम्मान धोखे से मिला है? इस दुनिया में गुप्त सौदे बहुत होते हैं। तुम्हें पाने के लिए, छू परिवार से जुड़ने के लिए इसने हमारे अधिकारियों को मोटी रकम खिला दी। इसमें नामुमकिन क्या है? यूजेन, तुम कुलीन परिवार के वंशज, मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हो, फिर इतनी बेशर्म क्यों हो? तुम कहती हो इसने धोखा दिया, कोई सबूत है? उसे छू परिवार से निकाल दिया गया, यही सबसे बड़ा सबूत है। अगर उसमें क्यूई मिंग को मारने की काबिलियत होती तो उसका ऐसा परिणाम क्यों होता? ठीक है त्यानजियो, अगर यह अपनी बेइज्जती कराना ही चाहता है तो मैं इसे इसका मनचाहा परिणाम देता हूं। तुम बस अब बैठकर तमाशा देखो और इंतजार करो कि आगे क्या होता है। मास्टर चू, मैं जानता हूं आप अभी उस पर आधा यकीन कर रहे हैं, आधा नहीं, और मुझ पर भी आपको पूरा भरोसा नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मैं अपना दूसरा तोहफा निकालूंगा आप मेरी हर बात पर यकीन कर लेंगे। दूसरा तोहफा? क्या एक और तोहफा है? आखिर वो क्या है? जब चू परिवार को स्वर्गीय रैंकिंग के उपहार पसंद हैं, तो मुझे तो आगे भी यह सिलसिला जारी रखना ही होगा। ये शुआन, तुम्हारा मतलब है? मतलब साफ है। स्वर्गीय रैंकिंग के दूसरे नंबर की रजत रैंकिंग का मिशन मैंने वो भी लिया था और मैंने उसे पूरा भी कर दिया है। ये शुआन, तुम कमाल हो। तुम इस बकवास पर यकीन कर रही हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, रजत रैंकिंग का मिशन क्या था? ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं। मुझे बिल्कुल पता है। वैश्विक
का प्रमुख ज्यूस का सिर। जानकर भी तुम उस पर यकीन कर रही हो? ज्यूस को संगठन पूछते हैं, उसे छूने की हिम्मत कौन करेगा? ब्रिटेन के सील कमांडो से लेकर जापान के विशेष बल तक रूस के अल्फा स्पेट्सनाज भी ऐसी हिम्मत नहीं करते। उन्हें डर है कि वे पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। तो क्या? दाशिया और बाकी सभी देशों ने ज्यूस को काली सूची में डाला है, तो वो बस अपना रुख साफ कर रहे हैं। किसी ने सच में उसका सिर लाने के बारे में नहीं सोचा। मुझे बताओ, क्या वह अकेला व्यक्ति ज्यूस का सिर ला सकता है? ये सही है ना? तो क्या? मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि अगर इस दुनिया में कोई एक इंसान यह काम कर सकता है तो वो केवल ये शुआन ही है। हम्फ, ये क्या तुम्हें मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत है? हम शर्त बताओ। अगर तुमने सच में रजत रैंकिंग हासिल कर ली और जूस का सिर ले आए तो मैं सबके सामने तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे और माफी मांगोगे? हिम्मत है? क्यों नहीं हिम्मत? मेरा वचन मेरा कायदा है। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने जो आने वाला है वह एक अद्भुत दृश्य है। वाह, स्वर्गीय रजत पदक, इसने सच में पा लिया। आखिर यह है कौन? तभी तो छू परिवार की बड़ी बेटी इसे पसंद करती है। मैं ही अंधा था। यूजेन को तो आज अपना जोड़ीदार मिल गया, उसकी तो नाक ही कट गई। यह सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। मैं कह रहा हूं यूं साहब, अब भी आप यही तो नहीं कह रहे कि मैंने दाशिया अधिकारियों को खरीद लिया है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप ऐसा न कह पाए, इसलिए इस बार मैंने आपके लिए कोई बहाना ही नहीं छोड़ा। ताजा खबर यह है कि वैश्विक जूस कड़ी सुरक्षा के बावजूद मारा गया है और उसका सिर गायब है। देशों के नेता खुशियां मना रहे हैं, अटकलें भी लगाई जा रही हैं। यूजेन साहब, अब घुटने टेकने और माफी मांगने का समय आ गया है ना? तियानजियो, क्या हमें उन्हें एक तकिया देना चाहिए? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। आखिर यू ने बचपन से मार्शल आर्ट सीखी है, इतनी ताकत तो होगी ही। नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। जूस के मरने से यह साबित नहीं होता कि यह उसने किया है। तुम्हें क्या लगता है ये स्वर्गीय रैंकिंग का रजत पदक मुझे यूं ही मिल गया? ये मैंने जूस का सिर देकर हासिल किया है। अगर यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ लो। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर सकता कि कोई अकेला व्यक्ति जूस को मार सकता है। अंदरूनी लड़ाई हुई होगी, जूस के आदमियों ने उसे मार डाला। इसे तुरंत खबर मिली और इसने पैसे देकर जूस का सिर खरीद लिया। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। यूजेन, तुम एक कुलीन परिवार के वंशज हो, मार्शल आर्ट्स के माहिर हो और ड्रैगन हॉल के सदस्य भी। बाहर की दुनिया में तुम्हारी भी अपनी एक हैसियत है। इतने सारे लोगों के सामने खुले तौर पर बेशर्मी कर रहे हो, क्या यह ठीक बात है? आज दूसरों की छोड़ो, अगर तुमने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी तो यह बात बाहर जाने पर तुम्हारे यूं परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी है या नहीं, ये तुम खुद ही तय कर लो। यह गलत बात है। तुम एक मर्द हो, अपनी जुबान के पक्के रहो। हाँ, वो बातें कर रहा था या सिर्फ हवा छोड़ रहा था? लगता है यू परिवार की इज्जत इस नालायक बेटे से बर्बाद होगी। यूजेंग, अब भी तुम्हारे पास कहने को क्या बाकी है? मैं यह स्वीकार करता हूं कि आज मैं आपके हाथों पराजित हो गया, परंतु मैं यूजेंग अपनी इस पूरी जिंदगी में कभी भी किस्मत को न मानने वाला नहीं हूं। आज की इस 7वीं चुनौती छोटे भाई ने पहले ली। मैं दिल से वादा करता हूं, उस दिन स्वर्गिक सूची का स्वर्ण पदक पाकर तुम्हारी तस्वीर पर चढ़ाऊंगा। हाँ, ओह, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी यह इच्छा शायद अब पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्वर्गिक सूची का स्वर्ण पदक मैंने भी हासिल कर लिया है। हाँ। हे भगवान, कहीं ये सच तो नहीं कह रहा? पहले मिशन में बुरे इंसान से नहीं, 9 दुष्ट ड्रैगनों से निपटना था। पुराने राजा ने युद्धों में बहुत हिंसा की, जिससे उन्हें शाप मिला। 9 ड्रैगनों ने शव पेटिका रोकी और उनकी पत्नी दफन न हो सकी। राजा आज्ञाकारी थे, उन्हें चुपता था। घोषणा की, जो 9 ड्रैगनों को वश में करेगा, राजा को दफनाएगा, उसे जमीन पदवी मिलेगी। पर ऐसा मिशन कौन पूरा कर सकता है? ऐसा मिशन पूरा कर लिया, ये इंसान है या ईश्वर?
नामुमकिन। मुझे यकीन नहीं कि तुम 9 ड्रैगनों को मार सकते हो जब तक कि सूरज पश्चिम से न निकल आए। हाँ, हम तो आज मैं तुम यू परिवार के बड़े साहब को दिखाता हूं कि सूरज पश्चिम से कैसे निकलता है। ये कैसे संभव है? मालिक, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या माजरा है? मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान है और मैं तो मनुष्यों में ड्रैगन के समान हूं। यहां तक कि एक सच्चा ड्रैगन भी मुझे देखकर थोड़ा डर जाएगा। कहानी तो क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है। राष्ट्र के स्वामी के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं वो बूढ़ा मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा? हम एक स्वर्ण पदक विजेता ने 9 ड्रैगनों को वश में कर पुराने राजा की शवपेटिका वापस लाई है। क्या सच में? उसने एक हफ्ते में शीर्ष 3 मिशन पूरे किए, 9 ड्रैगनों को वश में किया, हथियारों के राजा को खत्म किया, ज्यूस को भगा दिया। ये दोनों बातें मैंने भी सुनी हैं। क्या ये सब उसी ने किया है? वाह, दशिया में ऐसा प्रतिभाशाली, उसे तुरंत मेरे पास लाओ। मैं यहां पहुंच गया हूं। ये शुआन राष्ट्र के स्वामी से मिला। स्वामी, बहुत समय बाद। ड्रैगन पैलेस के स्वामी, ये शुआन, तुम जिंदा हो। लिंग त्यान ने बताया कि तुमने 18 मार्शल गॉड्स को मार दिया था। बुरी तरह घायल होकर लौटते वक्त हमला हुआ, देश के लिए शहीद हो गए। मैंने खुद तुम्हारा ताबूत उठाया था, तो तुम ठीक हो। तब मैं बाल बाल बचा, लेकिन जान पर बन आई थी। मुझ पर हमला करने वाला लिंग त्यान ही था। वाह, यह सत्ता हथियाने वाला चोर। मैं अभी उसे ड्रैगन महल के स्वामी पद से हटाकर जेल भेजूंगा ताकि तुम्हें न्याय मिले। इसकी जरूरत नहीं। दिल की नफरत मिटाने तलवार उठाकर दुश्मन को काटना ही पड़ेगा। यह हिसाब किताब मैं लिंग त्यान से व्यक्तिगत रूप से चुकता करूंगा। ये शुआन आज यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आया है, एक मदद मांगने। कैसी मदद? बात यह है, ये शुआन और चू तियानजियो प्यार करते थे। उसके लिए मैंने स्वर्गिक सूची में टॉप किया, एक तुच्छ व्यक्ति को कुचलकर उसका गुस्सा शांत करने के लिए। मैं राष्ट्र के स्वामी से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे छू परिवार की जन्मदिन की दावत में आएं और एक पुरस्कार दें। सबसे अच्छा होगा कि समारोह काफी भव्य हो, गरिमापूर्ण हो और सम्मान भी पूरा मिले। हीरो भी सुंदरियों से हारते हैं। यह मदद मैं जरूर करूंगा। छू परिवार के मुखिया महोदय, क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं एक निरर्थक व्यक्ति हूं? मैं इस मास्टर यू के बराबर नहीं हूं और लिंग त्यानजिन के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। वो केवल दिखावा कर रहा है, धीरज उसमें है नहीं। उसकी बातों में मत फंसना। मुझे नहीं पता उसने क्या तरीका अपनाया जो उसे स्वर्गिक सूची के शीर्ष 3 इनाम मिल गए। तो उससे क्या होता है? आखिरकार उसे अपमानित करके निकाला गया है। चलो। तुम हमारे राजधानी के पहले कुलीन परिवार से कैसे तुलना कर सकते हो? हाँ, राजधानी का पहला कुलीन परिवार अब बहुत जल्द नहीं रहेगा। फिक्र मत करो, हमारे यू परिवार का राजधानी का पहला कुलीन परिवार का खिताब शाही अदालत द्वारा प्रदत्त राजा द्वारा प्रदान किया गया है। इसे कौन छीन सकता है और किसकी हिम्मत है इसे छीनने की? मैं हूं। महान जिया युद्ध कला से स्थापित राष्ट्र है। चू के ड्रैगन राइजिंग, ये जुआन की अद्वितीय शक्ति। स्वर्गीय सूची में सर्वोच्च चू परिवार को दुनिया का पहला कुलीन परिवार घोषित किया गया है। हा 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 हा। वाह, दुनिया का नंबर 1 परिवार ये शासक द्वारा दिया गया है। अब छू परिवार का सम्मान बढ़ा। सोचा था वो बेकार है, पर निकला ड्रैगन राइजिंग। लगता है आंखों का इलाज करवाने अस्पताल जाना पड़ेगा। कहीं खुशी कहीं गम। अब युवा स्वामी यू की रोने की बारी है। यू परिवार दूसरा कुलीन परिवार बन जाएगा, यह कहने में भी कैसा लगेगा? हाँ हाँ हाँ, मेरे पुरखों का आशीर्वाद है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे छू परिवार का भी ऐसा शुभ दिन आएगा। हाँ 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 हाँ। ये जुआन की नेहरक का फल है, पुरखों का आशीर्वाद नहीं। छू मुखिया, तियानजियाओ को अब मुझे सौंप सकते हैं, है ना? हमने तियानजियाओ को बिगाड़ दिया है, तुम्हें उसे समझना होगा। निश्चित रहें, मैं करूंगा। मामा मामी, ये गलत है। अब भी ससुर जी कह रहे हो, कौन दामाद मानता है? क्या तुम्हारी काफी बेइज्जती नहीं हुई?
युवा स्वामी यूं हम माता पिता होने के नाते बस यहीं तक आपकी मदद कर सकते थे। तियानजियाओ की अपनी राय है, हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहते। हाँ, युवा स्वामी यूं आपकी प्रतिभा से किसी बड़े परिवार की लड़की से शादी करना आसान है, पर तियानजियाओ की किस्मत में यह सुख नहीं। आप उसके झांसे में ना आए, मैं समझ गया हूं क्या हो रहा है। अब तुमने क्या सोचा? आओ बताओ। मैं कभी नहीं मान सकता कि तुम इतने काबिल हो। अगर ऐसा होता तो तुम्हें जियांग परिवार से घर से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। मेरे हिसाब से यह सिर्फ सामने का एक मोहरा है, इसके पीछे जरूर कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र स्तरीय शक्ति है। स्वर्गीय सूची के शीर्ष 3 का वो मिशन जरूर उसी शक्ति ने पूरा किया होगा। यदि मेरा अनुमान सही है तो यह शक्ति ड्रैगन हॉल को ही निशाना बना रही है। मैं ड्रैगन हॉल का मुख्य युवा सदस्य हूं, इसलिए मैं ही सबसे पहले उनका निशाना बना। मैंने वाकई नहीं सोचा था कि आखिर में तुम अपनी लाज बचाने के लिए ऐसा बहाना ढूंढोगे। बस यह देखना है कि सभी लोग इस पर विश्वास करेंगे या नहीं। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझ पर यकीन न करने की। मुझे महान जिया के युवा योद्धाओं में पहला माना जाता है। तुम्हारी उम्र मेरे बराबर है। मैं नहीं मानता कि तुम्हारी मार्शल आर्ट मुझसे बेहतर है। अब मैं तुम्हारा नकाब उतार रहा हूं। देखता हूं तुम यह दिखावा और कितनी देर तक कर सकते हो। युवा स्वामी यूं आज मेरे जन्मदिन की दावत है, क्या तुम्हें ऐसे मौके पर ही हाथ उठाना है? चुप रहो। तुम सबने उसे पहले ही एक कुलीन परिवार का दामाद मान लिया है, जिसका मतलब है कि वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम मुझे मरा हुआ मानो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा ऊंचे विचार रखे हैं और हर क्षेत्र में सफल रहा हूं। आज तुम्हारी वजह से सार्वजनिक रूप से हारना पड़ा। मैं उपहास का पात्र बन गया। आज अगर तुम्हारे 1000 टुकड़े न किए तो मेरे दिल की नफरत कैसे शांत होगी? तो क्या तुमने यह नहीं सोचा कि मुझसे दुश्मनी जारी रखने का मतलब बदला लेना नहीं, बल्कि और ज्यादा बेइज्जत होना और सबके सामने जलील होना है? यह बिल्कुल असंभव है। इस बार मुकाबला 1 पर 1 होगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम तो गए। कौन मरेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? युवा स्वामी यूं हार गए। हार गए? उसने सिर्फ एक ही वार में यू जेंग को हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? आखिर वह कौन है, ये तो बताओ। नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं तुमसे आखिर तक लड़ूंगा। मैं तुमसे लड़कर मर मिटूंगा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। आज मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ ना कि तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर तो आसमान और जमीन जितना है। तुम मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैं ड्रैगन हॉल का व्यक्ति हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो ड्रैगन हॉल तुम्हें हड्डियों को पीसकर राख कर देगा। हाँ। क्या हुआ? अब तुम्हें डर लगने लगा है ना? आज की बात पहले पता होती तो ऐसा क्यों करते? क्या ड्रैगन हॉल से पंगा लेना तुम्हारे बस की बात है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैंने तुम्हें जान से इसलिए नहीं मारा ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि तुम्हारी नजर में जो ड्रैगन हॉल है उसकी बुनियाद मैंने ही रखी है। अगर सभी युद्ध राजा यहाँ हों तो मेरे कहने पर वो घुटने टेक देंगे, खड़े नहीं रहेंगे। लड़के, अगर तुम मर्द हो तो अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या तुम तीनों युद्ध राजाओं के सामने भी ऐसा कह पाओगे? क्यों नहीं? लड़के, इस बार तुम पक्का मरोगे। तुम्हें लगा कि तीनों युद्ध राजा बहुत दूर हैं, इसीलिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या पता कि वो तीनों शाही राजधानी में ही काम से आए हुए हैं? मेरे एक फोन पर वो सब यहां आ सकते हैं। तो तुम जल्दी से उन्हें फोन क्यों नहीं करते और कहते हो कि जल्दी आकर घुटने टेकें और प्रणाम करें? तुम्हें मरने की जगह भी ना मिलना। यह कहावत नहीं सुनी? युद्ध देवता का अनादर नहीं हो सकता, युद्ध राजा का अपमान नहीं हो सकता। तुमने तीनों युद्ध राजाओं का अपमान किया है। तुम तो क्षमा योग्य अपराधी हो। मेरे पद के अनुसार मैं तीनों युद्ध राजाओं को बुलाता हूं। हाँ, अब तो खैर नहीं तुम्हारी। तुम गए काम से। तुम्हारी इसी बात पर ही वे तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, इतना निश्चित है। हे महान युद्ध राजाओं, यह सेवक एक आदमी से हार गया है।
ये आदमी ड्रैगन हॉल का अनादर कर रहा है, युद्ध राजाओं का अपमान कर रहा है और कह रहा है कि वे खड़े नहीं हो सकते। क्या ऐसा गुस्ताख भी कोई है? हम अभी आते हैं। तीनों युद्ध राजा मिलकर दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लड़के, तुम गए। ये शुआन, तुम हमेशा ऐसे बेबाक क्यों बोलते हो? तुम जीत रहे थे पर शेखी बघार कर खुद को मुश्किल में डाल दिया। मैं तो सच कह रहा था और तुम कह रही हो कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो ठीक है, मान लेता हूँ। युद्ध राजा आते ही क्या करोगे? अच्छा है, वो आ रहे हैं, उनसे घुटने टेकवाकर प्रणाम करवाऊंगा। भविष्य की ड्रैगन हॉल की मालकिन को भी दिखा दूं। ये शुआन, बकवास बंद करो। तुम्हें तीनों युद्ध राजाओं का रुतबा पता है? एक जमाने में वो लिंगतियान युद्ध देवता के बराबर माने जाते थे। लिंगतियान युद्ध देवता के पद संभालने के बाद वो उनका सम्मान करते थे। वो लिंगतियान युद्ध देवता को भी नहीं झुकते, तो तुम्हें क्यों करेंगे? तुम्हें जल्द पता चलेगा मैं किस लायक हूं। चारों युद्ध राजा आ गए। तीनों युद्ध राजाओं का स्वागत है। मैंने सुना है किसी ने हमारा अपमान किया है। कहाँ है? हम घुटने टेक दे तो खड़े नहीं रह सकते। क्या ये सच है? सच सच बताओ, बड़ा चढ़ाकर मत कहना। झूठ निकला तो हिसाब तुमसे लिया जाएगा। युद्ध राजा का अपमान नहीं, हम ड्रैगन हॉल का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर युद्ध राजा को धोखे से उपयोग किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस लड़के ने ऐसा ही कहा था। आज के सभी गवाह इसकी पुष्टि करेंगे। कितनी हिम्मत! अगर उसे राख नहीं किया तो मैं मांग वे युद्ध राजा नहीं। वो छोटा लड़का कहाँ है? कहाँ है आखिर वो? यहाँ है। गया गया, अब तो पूरी तरह गया। बेकार हो गई इतनी अच्छी काबिलियत। उसमें कोई हरकत नहीं। क्या से सुनना हूं भैया? खत्म। ड्रैगन लॉर्ड, आप हैं। आप सच में आप हैं। ड्रैगन लॉर्ड, आप मरे नहीं, वाकई जिंदा हैं। मुझे हमेशा यकीन था। आपकी मौत की खबर सुनकर मैं बस आपके साथ चलना चाहती थी, आपकी रक्षक बनकर। ऐसा क्यों? तीनों युद्ध राजा तो लिंगतियान युद्ध देवता के सामने भी न तो विनम्र थे और न ही घमंडी थे, तो फिर इसके सामने इतने विनम्र क्यों हैं? त्यान ज्यू, वो आखिर कौन है? मुझे भी नहीं पता। ये मुझे हर बार पहले से बड़ा सरप्राइज देता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ठीक है, सब उठ जाओ। आखिर तुम सब युद्ध राजा हो, दुनिया पर राज करने वाले लोग। ये क्या तरीका है? हाँ, तीनों महान युद्ध राजाओं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का इस लड़के से क्या संबंध है, लेकिन यह एक आधिकारिक मामला है, न कि व्यक्तिगत। इसने ड्रैगन हॉल का अपमान किया है, सभी गवाही दे सकते हैं। आप अपने निजी हित के लिए उसे बचा नहीं सकते हैं। मैं लिंगतियान युद्ध देवता से शिकायत करूंगा। जो भी ड्रैगन मंदिर में दखल देगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। लेकिन वो बहुत अलग है। अगर वो इस ड्रैगन मंदिर को ध्वस्त भी कर दे तो भी कोई एक शब्द नहीं कहेगा। आह आह, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ड्रैगन मंदिर उसी ने स्थापित किया, वही स्वामी, उसी से फला फूला। वह मंदिर का प्रतीक है। ड्रैगन मंदिर का सदस्य होकर उसके स्वामी से दुश्मनी करना अक्षम्य अपराध है। अभी तुरंत घुटने टेको। तुम क्या ड्रैगन मंदिर के संस्थापक स्वामी हो? 18 देशों के युद्ध देवताओं को हराने वाले महान गुरु? 3 साल पहले तुम तो मर गए थे ना? ये वो है? हाँ, ये वो है। तभी तो इतना शक्तिशाली है। मरे नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उनके शहीद होने की खबर पर मैं 3 रात रोया था। मैं अभी रो पड़ूंगी। मैंने अपने महानायक को देखा। मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं छू परिवार किस लायक हूँ आखिर? वो महान युद्ध देवता मेरे छू परिवार का दामाद बन गया। अरे वाह! बेटी, मुझे याद है वो युद्ध देवता हमेशा से तुम्हारे दिल में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आदर्श रहे हैं। वाह, तुम शादी करने वाली हो। तुम अपने ही आदर्श से शादी करने वाली हो। अरे, मैं कितनी बेवकूफ थी। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि वो ही है। अरे, अगर मैं उस समय देश के लिए शहीद नहीं होता तो कैसे मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी मुझे धोखा देते और मेरी जगह ले लेते। अच्छा, तो लिंगतियान ने स्वामी के खिलाफ साजिश रची। मुझे इस मामले में बहुत पहले से ही संदेह था, बस मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था।
लिंग त्यान का हिसाब करेंगे, असली चेहरा उजागर करेंगे। पहले मुझे उस लड़के को मार गिराने दो। युद्ध देवता, ये जुआन मरा नहीं, लौट आया है। अगर वह मरा नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो पहले ही अजेय अवस्था में प्रवेश कर चुका हूं। उसे मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। बधाई युद्ध देवता, अब आप अजेय हैं। अभी ड्रैगन मंदिर के नाम पर ये जुआन के राजद्रोह का अपराध घोषित करो। इसके बाद मैं उसे कानूनी तौर पर मार सकूंगा। ये जुआन, मैं तुम्हें सच्चाई स्वीकारने की सलाह देता हूं। हम दोनों इस स्तर पर हैं। कौन मजबूत, कौन कमजोर, ये मन में सब स्पष्ट है। मैं अजय अवस्था में हूँ। दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं। क्या तुम मानते हो? लिंग त्यान, मैं मानता हूं कि तुम्हारी मार्शल आर्ट सब मुझसे बेहतर है, लेकिन तुम्हारी हार निश्चित है। तुम मुझे किस चीज से हराओगे? क्या अपनी उस नेकी और इंसानियत से? जल्द ही जान जाओगे। सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सब यहीं समाप्त होता है। ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों? कुदरत की कोई सीमा नहीं, पर इंसान की ताकत सीमित है। मार्शल आर्ट्स सीखने में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, जल्दबाजी मत करो। लेकिन इन 3 सालों में तुमने कई मार्शल आर्ट्स की गुप्त पुस्तकें और बहुत सी दवाइयां इस्तेमाल की। निश्चित रूप से तुम्हारी शक्ति हर दिन बढ़ी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा शरीर ये सब झेल पाएगा या नहीं? दुनिया में हर चीज एक दूसरे को काटती है। अजेय अवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। तुमने खुद को वहां धकेला, इसका मतलब है कि तुम्हारे शरीर का पतन शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मार सकता, यह सच है। पर उसी तरह अपनी मौत को बुलावा देने से भी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। न यकीन, न स्वीकार, न मानूंगा मैं तुम्हें अपने से पहले मार कर रहूंगा। देखता हूं मुझे कौन रोक सकता है। एक बात जो तुमने कही वह सही है। सच में अब सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। खुशखबरी, खुशखबरी, GUA, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खबर है, बताओ। उस निकम्मे ये जुआन ने शहीद युद्ध देवता का ढोंग कर ड्रैगन मंदिर से देवपद छीना। मंदिर ने उसे विद्रोही घोषित किया। उसका अंत निश्चित है। वाह, मुझे इस दिन का इंतजार था। सोचा न था कि यह इतनी जल्दी आएगा। पहले भी उसने बार बार उस शहीद युद्ध देवता का नाटक किया है। अब तो उसने बड़ी आफत मोल ले ली है। वह बहुत भोला है। शहीद युद्ध देवता और लिंग त्यान युद्ध देवता को चुनौती भला कौन देगा? मतलब तीनों युद्ध देवता न सिर्फ 3 युद्ध देवता लिंग त्यान युद्ध देवता से असहमत थे। उन्होंने उसे कठपुतली बनाने के लिए लाया। तो अब समझ में आया। मैं हमेशा सोचती थी कि वो तो एक निकम्मा आदमी था, अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। लगता है यह सब 3 युद्ध देवताओं की वजह से है। शायद त्यान जियाओ दावत में 3 युद्ध देवताओं ने उसकी मदद की। वो उसकी असली ताकत नहीं थी। छिंग युए, तुम्हारा मौका आ गया है। कैसा? उसकी इस हरकत से बाजार में कई अफवाहें फैल गई हैं, जो लिंग त्यान युद्ध देवता के लिए अच्छी नहीं है। छिंग युए, तुम अपनी हैसियत से सामने आओ और इस निकम्मे का पर्दाफाश करो। लिंग त्यान युद्ध देवता का नाम साफ करो। ऐसा करने से लिंग त्यान युद्ध देवता खुश हो जाएंगे और जियांग परिवार का रुतबा आसमान पर पहुंच जाएगा। मालकिन, आप हिचकिचा क्यों रही हैं? आपको एक पल भी नहीं सोचना चाहिए। उस निकम्मे ने हमें कितना तंग किया है। ये शुआन, अब तुम समझ गए होगे। निकम्मा निकम्मा ही रहता है और नायक नायक ही होता है। एक निकम्मा जो नायक बनने की कोशिश करता है, वह केवल एक मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ विचार है। वह तो बस एक सामान्य ग्रामीण है। तुम्हें जान प्यारी नहीं? ड्रैगन पैलेस में यूं ही नहीं आते। युद्ध देवता को तो देख भी नहीं सकते। युद्ध देवता को प्रणाम। युद्ध देवता से मिलने आए हैं, क्या काम है? युद्ध देवता महोदय, मुझे एक शिकायत है। कौन? युद्ध देवता आपसे पूछ रहे हैं। युद्ध देवता, मैं जिसकी शिकायत कर रही हूँ वह मेरा पूर्व पति यशुआन है। वह इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा, धोखेबाज और बेशर्म इंसान है। हाँ? हाँ, वह 3 साल तक जियांग परिवार में घर जमाई रहा, व्यर्थ रहा, कुछ हासिल न किया, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी।
जारी रखें। इतना बड़ा आदमी होकर अपनी नई प्रेमिका के पीछे छिपकर दूसरों की शक्ति पर अहंकार करता है, सोचता है कि उसने अपना बदला ले लिया है, पर लोग उससे और नफरत करने लगे हैं। और कुछ? सबसे घिनौनी बात तो ये है कि वह एक कठपुतली बनकर महान युद्ध देवता होने का नाटक कर आपकी जगह लेना चाहता है, अपनी औकात से बाहर की बात कर रहा है। आह आह, मगर जो बातें मुझे पता हैं वे तुम्हारी बातों से थोड़ी अलग क्यों हैं? महोदय, मैं साबित कर सकता हूँ कि जियांग मुखिया का हर शब्द सच है। हमारी मालकिन उस निकम्मे पर मेहरबान हो चुकी है। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें वो सारी बातें बता देता हूँ जो मुझे पता है, ताकि तुम भी सच्चाई जान सको। जहां तक मेरी जानकारी है, वह 3 साल तक जियांग परिवार का घर जमाई रहा और आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। जिस दिन उसे घर से निकाल दिया गया, उसने तुम्हारी इज्जत और जान बचाई और बदले में उसे मिले और झूठे इल्जाम, गालियां और क्रूरता। उसने चारों परिवारों को हराया और सभी लोगों पर हावी रहा। सोचा था कि सच सामने आने पर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा और तुम सुधर जाओगी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तुम्हें कोई पछतावा नहीं। तुम अत्यंत क्रूर हो। तुम तो उसे जान से ही मारना चाहती हो। तुम्हारी नजरों का निकम्मा। उसने पहाड़ संभाले, ड्रैगन पैलेस बनाया, उसकी शक्ति अतुलनीय है, लोग उसका सम्मान करते हैं। उसे ढोंग करने की जरूरत नहीं है, न कोई उसकी जगह ले सकता है, न हिम्मत कर सकता है। तुम तीनों सिर ऊपर करो। ये शुआन, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो भला? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यह निकम्मा युद्ध देवता महोदय कैसे हो सकता है? यह असत्य है, निश्चित रूप से यह असत्य है। युद्ध देवता लिंगत्यान है ना? उसने सिंहासन हड़प लिया। चुप रहो। लिंगत्यान ने ही साजिश करके सिंहासन हड़पने की कोशिश की थी। उसे सजा मिल चुकी है। ये शुआन ड्रैगन पैलेस की स्थापना से एकमात्र महान युद्ध देवता हैं। उनकी तौहीन की तो तुम्हें सजा मिलेगी। जियांग छिंग्युए, अब तुम समझी। लिंगत्यान ने धोखा दिया, जियांग के बुजुर्ग ने बचाया, तभी मैं जियांग परिवार में घर जमाई बना। मैंने सोचा था कि यह स्वर्ग में बनी एक जोड़ी होगी, लेकिन तुमने इसे एक बुरे सपने में बदल दिया है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? इस दुनिया में मुझसे ज्यादा बेवकूफ औरत कोई और भला कैसे हो सकती है? हे भगवान, मैंने यह सब क्या कर डाला? मैंने यह कैसी भयानक गलती कर दी है? मालकिन, ये शुआन, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में गलती हो गई। क्या तुम मुझे एक और मौका देने की कृपा कर सकते हो? नहीं, मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हूँ। तुम सच में इसके लायक नहीं हो। इस पूरी दुनिया में जो मेरे साथ शिखर पर खड़ी हो सकती है और मेरे गौरव को साझा कर सकती है, वह केवल वही है, चू तियान जियाओ।